स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बुक कीपिंग के एक्सरसाइज चैप्टर 2 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको है उसका पार्ट जी सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपको है ना नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना, उसका आंसर्स निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। पर एनम पी डॉट ए डॉट मतलब पर एनम मतलब पर ईयर, हर साल आपको 10% का 10% आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। किस पे? तो फर्नीचर पे कैलकुलेट करना है। और फर्नीचर का जो अमाउंट दिया है वो आपको 50,000 दिया है। और यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है वो ब्रैकेट में आपको इंस्ट्रक्शन देगी फॉर 3 मंथ्स, मतलब आपको 3 महीने के लिए खाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 3 महीने के लिए क्यों करना है, इसका मतलब ये है ना ड्यूरिंग द ईयर परचेस हुआ फर्नीचर है 50,000 का, जो है ना 31 मार्च आने तक इसके 3 महीने ही कंप्लीट हुए हैं, इसीलिए इसको 3 मंथ्स का ही कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू आप लिखोगे डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 50,000। अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट फर्नीचर का 50,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% साइन, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन, ये जो है ना ये अपॉन का साइन है, डिवीजन हम ना फ्रैक्शन लिखते हैं ना हम ये, तो ये जो स्लैंटिंग लाइन है ये अपॉन के लिए है, तो 3/12। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा सेकेंड स्टेप। जैसे मैथ्स में हम कैसे स्टेप्स फॉलो करते हैं, यहीं पे भी वही तो मेथड है। आपका नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे इक्वल्स टू आपका 50,000 फिर मल्टीप्लाई बाय 10 स्लैश 100 किया है मैंने, मतलब अपॉन 100 किया है, 10/100। ऐसे क्यों किया है? ये परसेंटेज का मतलब होता है 10/100। तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया हमने परसेंट को 100 में, तो 10/100 लिखा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ना आपको दिस जीरो विल कैंसिल, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कलर से हाईलाइट कर दिया है कि है ना कौन सा ये जीरो, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो, एंड ये जो ब्लू वाला है दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो। ओके, तो ये आपके जीरोस कैंसिल हो चुके हैं, जो कलरफुल ब्लू एंड रेड वाले जीरोस हैं वो हमने कैंसिल कर दिए हैं। ये कैंसिल करने के बाद में आपके पास क्या बच गया, तो आप देखो 5,000 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3/12 आपके पास बच गया है। फिर आप क्या कर रहे हो, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, तो इसीलिए यहाँ पे 1/4 लिखा है एंड मल्टीप्लाई बाय 5,000। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 किया। अब आप 5,000 को डिवाइड बाय 4 करोगे, जब आप 4 से डिवाइड करोगे इसको, तो आपको पता है 4 1 जा 4 आता है, तो यहाँ पे 1 लिखा, फिर 1 इज रिमेन, फिर आपने किया 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 लिखा आपने, फिर आपके पास फिर से 2 बच गया, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 लिखा, और फिर आपका 0 लेफ्ट हो गया। तो इस तरीके से ये 1,250 डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स के लिए होगा 50,000 के फर्नीचर पे, 50,000 के फर्नीचर पे आपको 10% जो 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है, कैलकुलेट करना है, वो अमाउंट आपका 1,250 आएगा। तो इस तरीके से ये वाला कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 12% पर एनम, 12% पर एनम 12% का पर एनम मतलब साल का। ओके, इंटरेस्ट है ना कैलकुलेट करना है आपको ऑन बैंक लोन पे बैंक से लोन लिया है उसके ऊपर आपको है ना 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और लोन का अमाउंट कितना है, तो 80,000 रुपीज़ लोन का अमाउंट कितना है 80,000, तो 80,000 पे फॉर 1 ईयर, मतलब फुल ईयर का निकालना है आपको, पूरे साल का निकालना है आपको, फुल ईयर का, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। ठीक है, मैं आपको देखो स्टेप्स बता रही हूँ कि 1 ईयर, फिर नेक्स्ट आपका 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 लिखेंगे हम, ये स्लैंटिंग लाइन आपका अपॉन का साइन है, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर का मतलब होता है 12/12, मतलब पूरे साल में कितना, तो पूरे साल में पूरा 12 के 12 महीना, तो 12 आउट ऑफ 12 12/12 वो वापस 1 ही आ जाता है। ये जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जैसे हमने प्रीवियस कैलकुलेशन में हमने 3/12 लिया था, तो क्यों लिया था, वहाँ पे 3 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना था, इसीलिए जब भी जितने महीने का कैलकुलेट करना होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। जैसे मैथ्स में हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सीखे, राइट, तो है ना हमें न्यूमरेटर में लिखना होता है कितने महीने का, और आउट ऑफ कितने, तो आउट ऑफ पूरे साल, तो ये पूरे साल का मतलब 12/12। तो यहाँ पे है ना ये जो रेड मैंने साइन दिया है, रेड जीरोस को किया, मतलब ये कैंसिल हो गई, ये
दिस 2 0 विल गेट कैंसल विद दिस 2 zeros, ओके। तो मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको जीरोस को कैंसिल करना है। तो ये 100 है वो आपका डिनोमिनेटर में है और 80,000 है वो न्यूमरेटर में है, राइट। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद में आपको यहाँ से 80,000 में से आपको 800 बचा, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 1 12 तो 1। फिर आप इनको जब मल्टीप्लाई करो तो ये 2 जीरो एज इट इज आप लिख लो और 12 8 से आपका कितना होता है 96 होता है। तो इस तरीके से 9600 का इंटरेस्ट है ना 12%, 12% का इंटरेस्ट है ना बैंक को लोन पे करना पड़ेगा। ये हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड पे। थर्ड जो क्वेश्चन दिया है वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। आपको 5000 दिया, मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक दिया स्टेशनरी का। फिर परचेज स्टेशनरी, तो ये ओपनिंग स्टॉक होता है, ये या तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है उसमें ये अमाउंट दिखाई देता है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ये नहीं ओपनिंग स्टॉक इतना है स्टेशनरी का, ठीक है। फिर ये परचेज स्टेशनरी 7000, ये आपको पेमेंट्स के अंडर में दिखाई देगा। ये रिसिप्शन पेमेंट्स होता है तो पेमेंट के अंदर में हमें परचेज स्टेशनरी दिखाई, मतलब स्टेशनरी परचेज करके स्टेशनरी दिखाई देता है। तो स्टेशनरी का पेमेंट किया मतलब परचेज किया तभी पेमेंट किया है, तो ये आपको वहां से मिलता है। एंड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, स्टेशनरी बिल का आउटस्टैंडिंग बिल कितना है 12000 का। और क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक 1000 है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, तो ड्यूरिंग द ईयर है ना एक्चुअल में कितना कंजम्पशन हुआ स्टेशनरी का, कितनी स्टेशनरी यूज में हुई, ओके, कितनी यूज की है। तो वो आपको पूरा कैलकुलेशन फॉर्मेट दिखाना है। ये फॉर्मेट हमने सम्स में किए हैं। फिर भी यहाँ पे देखिए टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, राइट। उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या लिखना है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया है 5000 और ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। फिर ऐड परचेसेस करना है आपको, आपने नया परचेस किया वो पेमेंट के अंदर दिखाई देगा 7000। फिर ऐड आउटस्टैंडिंग बिल, आपको आउटस्टैंडिंग बिल करंट ईयर का है वो ऐड करना, क्योंकि हम करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। एंड करंट ईयर का अगर प्री रिसीव्ड होता है ना, पिछले साल मिला होता है, वो भी हम ऐड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बिल है हमने ऐड किया। फिर उसमें से हमें क्या करना है माइनस करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्लोजिंग स्टॉक, अनयूज्ड स्टॉक, अनयूज्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को कभी कभी अनयूज्ड वर्ड करके भी आता है, तो ये अनयूज्ड है, मतलब इसको हमने यूटिलाइज किया ही नहीं, काम में नहीं लिया, राइट। तो ये 1000 जब हम माइनस करेंगे, इन सबको जब हम टोटल करते हैं 5 + 7 12 होता है, राइट। 12 + 12 24 होता है। तो 24,000 माइनस 1000 करोगे तो आपको 23,000 आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। ये तो हम सब कर चुके हैं हम सम्स में, ठीक है। और अभी आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पे। यहाँ पे देखिए सैलरी 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक्सपेंडिचर के अंडर में हम सैलरी को दिखाते हैं, राइट। हमें पेमेंट करना है सैलरी का, तो पेमेंट्स को हम कहाँ दिखाते हैं एक्सपेंडिचर के अंडर में। तो वहां पे हम है ना 2 सैलरी लिखेंगे, उसका इनर कॉलम में अमाउंट 10,000 लिखेंगे। फिर हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी देनी तो पड़ेगी ना, करंट ईयर की है, बकाया है तो देनी तो पड़ेगी, तो उसको ऐड करेंगे। तो ऐड 5000 करेंगे तो 10,000 + 5000 आपका टोटल 15,000 एक्सपेंडिचर के आउटर कॉलम में दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, राइट। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आपको प्रैक्टिस कर करके ही आने वाला है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ इसमें दिया है लाइब्रेरी बुक्स डैश क्वेश्चन। कितने टोटल अमाउंट है लाइब्रेरी बुक्स का, वो आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहाँ पे दिया लेस 10% डिप्रिसिएशन, 10% डिप्रिसिएशन लेस किया, तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट आपको यहाँ पे दिया कि 5000 का अमाउंट था। 5000 का अमाउंट माइनस करने पे इक्वल्स टू 45,000, मतलब यहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स क्वेश्चन मार्क, लाइब्रेरी बुक्स टोटल कितना अमाउंट था लाइब्रेरी बुक्स का, उसमें से जब लेस किया 10%, तो 10% जिसका अमाउंट आपको 5000 दिया, अगर ये अमाउंट भी मिसिंग होता 5000 तो फिर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते थे कि आपकी लाइब्रेरी बुक्स मतलब इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते थे कि किस तरीके से लाइब्रेरी, फिर वो आपको XN वाली वैल्यू लेके सपोज वाले वैल्यू जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले वो करके करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको 5000 दिया है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट 5000 है, और वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लाइब्रेरी बुक्स का कॉस्ट कितना बन जाता है 45,000। इसका मतलब पहले कितना था
लाइब्रेरी बुक्स प्रीवियस, तो 45,000 प्लस 5,000 50,000 का, सिंपल है। तो यहाँ पे आप उसके लिए यहाँ पे मैंने मेथड भी बताया आपको कि ग्रॉस अमाउंट इक्वल्स टू, मतलब लाइब्रेरी बुक्स का ग्रॉस अमाउंट इक्वल्स टू नेट अमाउंट। तो ये जो आपका लास्ट में इक्वल्स टू की लास्ट में जो दिखाई दे रहा है वो नेट अमाउंट है, राइट। तो वो नेट अमाउंट प्लस ये है ना डेप्रिसिएशन, जब आप करते हो ये डेप्रिसिएशन 5,000, तो आपको टोटल ग्रॉस अमाउंट मिल जाता है। दैट इज ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल्स टू 45,000 प्लस 5,000, तो आपका ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल्स टू 50,000। ये आपका इनर कॉलम में अमाउंट हम लिखते हैं एसेट्स के अंडर में, इनर कॉलम में 50,000, फिर आप माइनस 5,000 करते हो, तो ये जो 45,000 है वो नेट अमाउंट आपका आउटर कॉलम में जाता है। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना है। इसका दूसरा वे भी है कि अगर आप देखो, आपको क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने करेक्ट किया कि नहीं किया है, तो ये डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ये आपका 50,000 पे अगर आप 10% लेते हो तो 5,000 ही डेप्रिसिएशन आता है, और 50,000 माइनस 5,000 करोगे तो 45,000 ही आता है। तो यहाँ पे कोई रॉन्ग होने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो इस तरीके से आपको टैक्टिकली माइंड यूज करते हुए सोच कर, ऐसे घाई नहीं करनी है कैलकुलेशन पार्ट्स में। कैलकुलेशन पार्ट्स में आपको कॉन्फिडेंट होना है, और कॉन्फिडेंस भी तब भी डेवलप होगा जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, खुद से उसको कैलकुलेशन को करने देखोगे। आप कॉपी पेस्ट करोगे तो वो सोल्यूशन नहीं है, आप खुद से ट्रायल्स करोगे, आप देखोगे, भले आपको है ना 5 बार आपका हो 10 बार में हो, लेकिन आपको खुद से वो करना है। बिकॉज कैलकुलेशन पार्ट करने के लिए कोई आपके बाजू में आने वाला नहीं है एग्जाम में, पेपर लिखने के टाइम पे उसकी प्रैक्टिस तो आपने ही करनी है। और जितनी अब आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना क्विक एंड आप कॉन्फिडेंटली कैलकुलेशन कर पाओगे, और आपको कोई भी एरर होने के भी चांस बहुत बहुत लेस होंगे। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि प्रैक्टिस से जीरो भी हो जाते हैं कैलकुलेशन, हमें कोई मिस्टेक होने के चांस एकदम जीरो हो सकते हैं, नील हो सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस से ही होने वाला है। लेकिन प्रैक्टिस आप किस तरीके से कितना एफर्ट्स डालते हो ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे कैसे है ना कि भले आपको कोई कितना भी सिखा दे, जब तक आप अपना एफर्ट्स नहीं डालोगे, इनपुट अपना नहीं दोगे, तब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। आई नो, यस, गाइडेंस इज रिक्वायर्ड, हेल्प चाहिए, कुछ डाउट है तो वो क्लियर करने के लिए भी चाहिए, तो उन सब के लिए मैं हूं ना। आपको जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, लेकिन ये मत पूछो कि मिस शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, कैलकुलेशन को प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, सम्स को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है, आपको एफर्ट्स तो डालना ही होगा। और स्टार्टिंग में कोई इंपॉर्टेंट चीजें करके कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। बिगिनिंग, अभी तो आपकी बिगिनिंग है 12th स्टैंडर्ड की, आपको सब प्रिपरेशन करते जाना है, आपको लर्न करते जाना है, आपको थियोरी पार्ट को भी नहीं छोड़ना है। इवन है ना अकाउंट्स की, और जिसने मैथ्स लिया है तो उनको मैथ्स की प्रैक्टिस, उनका थियोरी पार्ट, इवन है ना अपने आईटी के पेपर की प्रिपरेशन, वो सब आपको डीपली पहले से ही करनी है। आप पहले स्टार्टिंग में ये नहीं बोल सकते कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए, वो वैसे नहीं होता है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, हाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। और ये तो बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग में तो आपको सभी कुछ पढ़ना है, इसीलिए उस चीज के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मिस कुछ शॉर्टकट हो जाए या कोई आप इंपॉर्टेंट बता दीजिए। पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा पढ़ना आपको जरूरी है। सो आई होप आपको सारे जो मैंने एक्सप्लेन किए ये अच्छे से समझ में आ गए हैं। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक करना ज़रूर याद से, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।